राधे राधे मित्रों, मैं हूँ संगीता कुमारी और आपका स्वागत है ज्ञान शास्त्र चैनल में। तो इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो पूजा के दीपक की सफाई के क्या है नियम और दियों को धोना चाहिए या नहीं। तो मित्रों, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ बगैर दिया जलाए पूर्ण नहीं होता है। पूजा में दिया जलाने को लेकर कुछ नियम हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सनातन घरों में नियमित पूजा पाठ किया जाता है। पूजा के समय दीपक जलाने की परंपरा है। लोग भगवान के सामने नतमस्तक होकर श्रद्धा से दिया जलाते हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ और बगैर दिया जलाए पूर्ण नहीं होता है। कई घरों में नियमित रूप से पूजा के समय नया दिया जलाया जाता है, तो कुछ लोग दिए को धोकर भी फिर से जलाते हैं। लेकिन दिया जलाने से जुड़ी कुछ ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं दिए को लेकर क्या नियम है। तो फ्रेंड्स, पूजा के दीपक के नियम है। जो लोग पूजा में मिट्टी के बने दिए जलाते हैं उन्हें इन दियों को फिर से उपयोग में नहीं लाना चाहिए। मिट्टी के दिए जलाए जाने के बाद काले पड़ जाते हैं और उन्हें दोबारा जलाना पवित्र नहीं माना जाता है। दूसरा है तांबे या पीतल के दिए। जो लोग पूजा में तांबे या पीतल का दिया जलाते हैं वह उन्हें धोकर फिर से पूजा के समय जला सकते हैं। धातुओं को पवित्र माना जाता है, इसलिए इन्हें दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। तीसरा है नया दिया। पूजा में मिट्टी के दिए जलाने वाले को पूजा के लिए हर दिन नए दिए का उपयोग करना चाहिए। मिट्टी के कोरे दिए ही पवित्र माने जाते हैं। चौथा है दियों की सफाई। पूजा के तांबे, पीतल या चांदी जैसी धातु के दिए की नियमित साफ सफाई करनी चाहिए। उन्हें अच्छी तरह साफ कर गंगा जल से पवित्र कर पूजा में दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। पांचवा है खंडित दिया। पूजा में कभी भी खंडित दिए का उपयोग नहीं करना चाहिए। टूटे हुए दीपक का इस्तेमाल करने से घर में नकारात्मकता आती है। चाहे दिया मिट्टी का हो या धातु का, टूटे दिए पूजा में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। अब मित्रों, सवाल यह भी है कि घर के मंदिर में कौन सी बत्ती का दीपक जलाना चाहिए। तो मित्रों, घर के मंदिर में दीपक जलाने के लिए गोल बाती या लंबी बाती का इस्तेमाल किया जा सकता है। किस देवी देवता के सामने कौन सी बाती जलानी चाहिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं। जैसे गोल बाती का दीपक ब्रह्मा जी, इंद्रदेव, शिव जी, विष्णु जी सहित अन्य देवी देवता मंदिर में गोल बाती का दीपक जलाना शुभ होता है। तुलसी के पौधे के सामने भी गोल बाती का दीपक ही जलाना शुभ माना जाता है। पीपल या फिर बड़ वृक्ष की पूजा करते समय भी गोल बाती ही जलाए जाते हैं। अब बात है लंबी बाती का दीपक। तो माँ लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, गौरी माँ, काली सहित अन्य देवी पूजन करते समय लंबी बाती जलाएं। पितरों को भी लंबी बाती जलानी चाहिए। लंबी बाती जलाने का मतलब होता है कि धन में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब है दीपक की बाती की दिशा किस ओर होनी चाहिए। तो दीपक की बाती की दिशा हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने होनी चाहिए। दीपक की बाती की दिशा दक्षिण की तरफ ना रखें। अब सवाल यह भी है कि घर के दरवाजे पर कौन सा दीपक जलाना चाहिए। तो मित्रों, घर के मुख्य द्वार पर घी, तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाया जा सकता है। दीपक जलाने से जुड़ी कुछ सामान्य बातें हैं, वो इस प्रकार है। जैसे कि घी का दीपक माता लक्ष्मी के लिए जलाया जाता है। घी का दीपक मिट्टी का होना चाहिए। संध्या में घर के प्रवेश द्वार के दाहिने तरफ दीपक जलाना चाहिए। उसके बाद है मुख्य द्वार के पूर्व या उत्तर दिशा में दीपक रखना शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा में दीपक केवल पितरों के लिए जलाया जाता है।
घर के मुख्य द्वार पर अष्टमुखी दीपक जलाने से घर में सदैव शांति बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से धन से जुड़ी समस्या दूर हो जाती हैं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दीपक जलाने के जो फायदे हैं वो इस प्रकार है कि घर में वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। घर में फैली नेगेटिविटी एनर्जी भी दूर हो जाती है और जीवन में अंधकार दूर हो जाता है। अब हम यह भी जानेंगे कि लक्ष्मी माँ को कौन सा दीपक जलाना चाहिए। तो मित्रों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घी या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। घी या तिल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। घी के दीपक जलाने का तरीका जो है वो इस प्रकार है कि घी का दीपक जलाने के लिए सदैव धातु या मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल करें। घी का दीपक सुबह और शाम दोनों समय जलाया जा सकता है। घी का दीपक जलाने के लिए शुद्ध घी का इस्तेमाल करें और घी का दीपक जलाने से धन और शक्ति की प्राप्ति होती है। घी का दीपक देवी लक्ष्मी को घर में आमंत्रित करता है, जिससे समृद्धि और प्रचुरता निश्चित होती है। तेल के दीपक जलाने का तरीका। तेल का दीपक भी सुबह और शाम जलाना चाहिए। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेलों में मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल का तेल शामिल है। तेल का दीपक जलाने से दुख दूर होता है और नकारात्मक प्रभावों से बचाव करता है। तो मित्रों, एक सवाल यह भी है कि दीपक में लौंग डालकर जलाने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो दीपक में लौंग डालकर जलाने के कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती है और शनि देव की कृपा मिलती है। दीपक में लौंग डालने के जो फायदे हैं वो इस प्रकार है कि दीपक में लौंग डालकर जलाने से घर में धन का आगमन होता है। दीपक में लौंग डालकर जलाने से सुख समृद्धि आती है। दीपक में लौंग डालकर जलाने से मानसिक शांति मिलती है। दीपक में लौंग डालकर जलाने से ध्यान करने में एकाग्रता मिलती है। शनि देव को दीपक में लौंग डालकर जलाने से शनि की कृपा आपको मिलती है। शनि देव को दीपक में लौंग डालकर जलाने से जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकता है। दीपक में लौंग डालकर जलाने से शत्रु बाधाएं दूर होती है। दीपक में लौंग डालकर जलाने से कुंडली में शनि की 7.5 और अन्य दोष भी मुक्ति मिलती है। दीपक में लौंग डालकर जलाने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अब जानेंगे रविवार को कौन सा दीपक जलाना चाहिए। तो मित्रों, रविवार को सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही चौमुखी दीपक का जलाना भी शुभ माना जाता है। रविवार को दीपक जलाने के कुछ उपाय हैं। जो रविवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। रविवार के और घी का दीपक जलाने से सूर्य देव और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। रविवार के दिन सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए गुड़, दूध, चावल और कपड़े का दान करना चाहिए। रविवार के दिन बहते हुए जल में गुड़ और चावल को मिश्रित करके प्रवाहित करना शुभ माना जाता है। रविवार के दिन महालक्ष्मी मंत्र का जाप करने से वो शीघ्र प्रसन्न होती है और घर में विराजती है। रविवार को दीपक जलाने के जो फायदे हैं वो इस प्रकार है। रविवार को दीपक जलाने से सूर्य की अशुभता दूर होती है। रविवार को दीपक जलाने से दरिद्रता दूर होती है। रविवार को दीपक जलाने से ग्रहों से अशुभता दूर होती है। तो मित्रों, दीपक की बाती का पूरा जल जाना क्या संकेत देता है। तो मित्रों, आपके द्वारा जलाया गया दीपक पूरी तरह जल जाता है और बाती राख में बदल जाती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, वो आपसे प्रसन्न है, आपकी प्रार्थनाएं उन तक पहुंच रही है। आप जिस भी कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये था दीपक
की बाती को लेकर, दिया किस तरह जलाया जाता है, दिए को लेकर, दिए की बाती को लेकर हमने आपको पूरा इसमें जानकारी दी है। तो कैसी ये आपको जानकारी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे मित्रों।